नाम राकेश है। हाइट 5 फुट 7 इंच और 25 साल का हूँ। हरियाणा में रहता हूँ। मैं खेतों में काफी काम करता था। सुबह और शाम को खेतों में काम ज्यादा करते थे। दोपहर में धूप में काम नहीं कर पाते थे तो हम लोग आराम करते थे। एक दिन सारा काम खत्म करके मैं आराम से घर सोया था कि तभी अचानक हमारे घर हमारे ताऊ जी जो दिल्ली में रहते थी पहुंच गए। ताऊ जी के साथ एक लड़की भी थी। जब उस लड़की के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो उनके बेटे की दोस्त है और वो गांव देखना चाहती थी, इसलिए उनके साथ आ गई। मेरी आँख करीब 4 बजे खुली तो मैंने थोड़ा हंसी मजाक सुना और मैं बाहर आया। मैंने देखा क्या लड़की थी वो, गुलाब जैसे होठ, गोरा चेहरा, नीली रंग की जीन्स पहने थी, उसकी टॉप से कसे हुए थे। मैं तो उसको देखकर पागल ही हो गया। जैसे ही मैं कमरे में बाहर गया तो मुझे देखकर चुप हो गई। मेरी मम्मी ने कहा ये मेरा छोटा बेटा है। उसने मुझे नमस्ते की और मैंने रिप्लाई में हल्के से मुस्कुरा दिया। मम्मी बोली ये पायल है, तेरे भैया की फ्रेंड है। ये कह रही थी कि इसका मन नहीं लग रहा है तो इसको जरा खेतों की तरफ घुमा ला। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं और पायल हम दोनों खेतों की तरफ चल दिए। वो बोलती बहुत ज्यादा थी इसलिए उससे जल्दी ही दोस्ती हो गई। हम एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। मैंने उसे खूब खेतों की सैर करवाई। तभी खेतों में चलते हुए वो थोड़े पानी में गिर गई। मैं उसके पास गया और मैंने उसे उठाया। वो बोली अब कैसे होगा? मैंने कहा कुछ नहीं, बस घर जाकर कपड़े बदल लेना। वो बोली मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने कहा फिर क्या करोगी? यहाँ जंगल में कुछ नहीं मिलने वाला। वो बोली तुम मुझे अपनी शर्ट उतार कर दे दो, मैं टॉप उतार देती हूँ। मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी, बट चेंज कैसे करोगी? वो बोली तुम दूसरी तरफ अपना मुंह करो और मैं चेंज करती हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने मेरी शर्ट पहन ली और अपना टॉप उतार लिया। वो मुझसे बोली कि और सुनाओ? मैंने कहा कुछ नहीं। फिर वो बोली आप शर्माते बहुत हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा नहीं। वो बोली झूठ होगी तो जरूर। मैंने कहा नहीं, आपकी कसम। बोली अच्छा तो तुमने कभी प्यार नहीं किया है? एक लड़का लड़की आपस में जो करते हैं उसे प्यार कहते हैं। मैं समझ गया और शर्मा गया। तो वो बोली शर्माओ मत, सच बताओ ना। मैंने कहा जब मैं किसी लड़की को जानता ही नहीं तो प्यार किसके साथ करूंगा? तो वो बोली आजकल जमाना तो बहुत आगे चला गया। तो आपको किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ क्या? किसी लड़की ने आपको पसंद नहीं किया? आपकी बॉडी तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता हूँ। वैसे भी अब हम बात करते हुए घर तक पहुँच चुके थे। फिर मैंने भैंसों के लिए चारा डाला तो सारिका भी मेरे साथ गई। जो भी मैंने करूँ उसी काम को वो भी करने लगी। मैंने उसे मन किया लेकिन वो मानी नहीं। इसी तरह रात हो गई और हमने साथ में खाना खाया और उसने अपना बिस्तर मेरे ही बिस्तर के पास लगवाया। हम रात में काफी देर तक बातें करते रहे। जब सब सो चुके थे तो करीब रात को 2 बजे मुझे लगा कि कोई मुझे किस कर रहा था। मैंने आंखें खोली तो सारिका मेरे पास खड़ी थी और किस करे जा रही थी। मैं जाग गया और मैंने कहा ये क्या कर रही हो? कोई जाग जाएगा, आप जाओ। वो मुझसे बोली प्यार कैसे करते हैं? बस वो ही बता रही हूँ। उसने कहा सुबह सुबह खेत से ज्वार चारा भैंसों के लिए होता है, काटने के लिए जाना होता है, जो कि करीब 3 किलोमीटर दूर खेत से लाना होता था बैलगाड़ी से। तो मैं चारा लेने जा रहा था तो वो बोली मैं भी साथ चलती हूँ। मैंने कहा ठीक है और वो बैलगाड़ी में बैठ गई। हम खेत पर पहुँचे ही वो रोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोली मैंने तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहती हूँ। मैंने कहा चुप हो जाओ, रो मत। मैंने उसे गले से लगा लिया और फिर मैं उसे चारी के खेत में ले गया। अंदर कुछ पेड़ तोड़कर वहां जगह बनाई। लगभग 20 मिनट तक हम दोनों के बीच जूट के खेत में खलबली मची रही।
सारिका के चेहरे पे एक संतुष्टि के भाव थे। ऐसा लगा जैसे पहली बार उसे चरम सुख की प्राप्ति हुई। उसके बाद हम लोग घर आए। वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। उसने मुझसे शादी तो नहीं की और ना ही उसने फिर से मुझसे कांटेक्ट करने की या मिलने की कोशिश की, लेकिन मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके